दोस्तों, आज का टॉपिक है वैदिक काल। इसको हम डिटेल में जानेंगे। वैदिक काल भारतीय संस्कृति की नींव रखने वाला युग, भारतीय सभ्यता का स्वर्णिम अध्याय। परिभाषा की अगर बात करें तो वैदिक काल वह ऐतिहासिक समय है जब भारत में वेदों की रचना हुई। ये भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन युग माना जाता है। इसका टाइम पीरियड लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रारंभिक वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला, और दूसरा उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। स्रोत क्या है? वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्य रूप से वेदों से मिलती है। प्रमुख स्रोत हैं इसके ऋग्वेद, अन्य स्रोतों में यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद और पुराण आते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल की विशेषताएं। इस काल में समाज जनजातीय था, यानी कबीलों में बटा हुआ था। प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम थे। गाय को संपत्ति का प्रतीक माना जाता था। राजा का कार्य सिर्फ रक्षक का था। इस समय लेखन प्रणाली का अभाव भी था। प्रारंभिक वैदिक समाज समाज पितृसत्तात्मक था। वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित नहीं थी। विवाह संस्था विकसित हो रही थी। स्त्रियों का सम्मान प्राप्त था। स्त्रियों को जो सम्मान था वो था, जैसे घोषा और लोपामुद्रा जैसी ऋषिकाएं। उत्तर वैदिक काल की विशेषताएं। उत्तर वैदिक काल में कृषि का विकास हुआ और लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। समाज में वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। राजाओं की शक्ति बढ़ी और स्थायी नगरों का निर्माण शुरू हुआ। उत्तर वैदिक समाज ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ गया। जाति प्रथा का उदय हुआ। स्त्रियों की स्थिति कमजोर हुई। शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। आश्रम व्यवस्था की शुरुआत भी इसी काल में हुई। धार्मिक जीवन। इस काल में यज्ञों का महत्व बढ़ा। देवताओं की संख्या में वृद्धि हुई। उपनिषदों के माध्यम से दार्शनिक विचार उभरने लगे, जैसे आत्मा, ब्रह्मा और मोक्ष की अवधारणाएं। अर्थव्यवस्था। प्रारंभिक काल में अर्थव्यवस्था पशुपालन पर आधारित थी। उत्तर वैदिक काल में कृषि, व्यापार और शिल्प का विकास हुआ। गाय और बैल संपत्ति के मुख्य प्रतीक थे। मुद्रा का प्रचलन नहीं था। शिक्षा एवं साहित्य। मुख्य ग्रंथ वेद, ब्राह्मण और उपनिषद थे। शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी और ये मौखिक परंपरा पर आधारित थी। ये शिक्षा मुख्य रूप से ब्राह्मण और उच्च वर्ण के लोगों के लिए थी। निष्कर्ष। वैदिक काल भारतीय सभ्यता की नींव है। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक दृष्टि से ये काल अत्यंत महत्वपूर्ण है।